जी। नमस्ते राजश्री मैडम। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से। ओके। और कितने दिन हो गए आपको ध्यान में आए हुए? मैम वैसे आपका सेशन मैंने अभी 10 दिनों से ज्वाइन किया है और ध्यान तो काफी सालों से कर रही हूँ, लेकिन इस ध्यान में आके मुझे विशेष अनुभूति हुई। मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के किए हैं, फिर विपश्यना भी किया है, रैकी भी किया है। काफी सीखती रही हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे अंदर से कुछ मिले, कुछ रहस्य जानना चाह रही थी ब्रह्मांड के और खुद के। तो जब से ये सेशन ज्वाइन किया, मतलब से आपके सेशन से जुड़ने के पहले भी मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा और मुझे नए नए अनुभव आने लगे। अब अपने फिजिकल तौर पे, मेंटल पे भी, और ब्रह्मांड के कुछ उस स्तर पे भी मैं कुछ कुछ जानने समझने लगी। अभी बहुत ज्ञान तो नहीं हुआ है, पर हाँ फिर भी मुझे लगा कि आपसे मुझे जुड़ना है और ये यात्रा आगे की आपके साथ मुझे करना है। ओके। तो आप वर्किंग हैं? जी, मैं जल संसाधन विभाग में काम करती हूँ और ओके। 34 ईयर हो गए मुझे जॉब करते हुए। ओके। और अब थोड़ी सी मेरी आंखों की समस्या है, जिसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ध्यान से मतलब आंखों की समस्या, अन्य बीमारियां भी ठीक हो सकती है, लेकिन अभी तक इसमें मुझे कुछ सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मैं प्रयास तो कर रही हूँ, आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। ओके। तो जैसे आप अभी 10 दिन से जुड़ी हैं और जो आंखों की समस्या है वो थोड़ा सा मतलब आप बताइए कि क्या आंखों की समस्या, क्या क्या महसूस कर रही हैं? कि आपको कुछ एलर्जी है या आंख से दिखने में ब्लड आ रहा है या आंख दर्द कर रही है? किस तरह की समस्या है आपकी? मैम मेरा करीब 2005 में राइट आई में कैटरेक्ट हो गया था, तो वो मैंने सर्जरी करवाई थी इंदौर से, तो रेटिना डिटेच हो गया। तो फिर अहमदाबाद जाके उसका सर्जरी करवाई कैटरेक्ट की, पर विजन लॉस हो गया राइट आई का टोटली। उसके बाद एक आंख पे मैं पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ, 15-16 सालों से। पर चूंकि अब जॉब में भी हूँ और घर और बच्चे सभी को देखना पड़ता है, तो बहुत स्ट्रेस आने से अब दूसरी आंख भी बहुत वीक हो रही है। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि रेटिना थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, उसमें भी मुझे आंखों में दिक्कत आ रही है, विजन में। तो मैं सोचती हूँ 50% से भी कम विजन बचा है मेरा लेफ्ट आई में। पढ़ नहीं पा रही, मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पाती हूँ। और ओके। तो जैसे कि मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी यानी कि जो स्थूल शरीर है, उसके पीछे हमारा एक प्राणमय शरीर है। और प्राणमय शरीर का मतलब हो गया कि आप अपनी प्राणों के साथ कनेक्टेड हैं या फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, भावनाओं के साथ। ठीक है। तो जो स्थूल शरीर है वो एक लिमिटेशन है, जैसे उंगली लिमिटेशन है, पैरों की उंगलियां अभी इससे ज्यादा लंबी नहीं हो सकती ना। एक लिमिटेड एरिया है, लिवर का, पेनक्रियाज का, आंखों का, रेटिना का, ये सब एक लिमिटेड है। बट जो मेरा प्राणमय शरीर है, जो मेरी वाइटल बॉडी है, वो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। जो उसमें ब्लॉकेजेस होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, वो हम मेडिटेशन के माध्यम से उनको खोल सकते हैं। ठीक है। हमारा जो अभ्यास है, वो जितनी हमारी उम्र है उतने मिनट हम ध्यान करें और अपनी उस वाइटल एनर्जी को, यानी कि प्राण की जो ऊर्जा है, उस एनर्जी को हम प्रवाहित होने दें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके बैक साइड में, जो आप कह रहे हैं कि रेटिना थोड़ा वीक है और मेरा जो विजन है वो अभी लेफ्ट आई में अभी 50% है, और मैं उसको थोड़ा मतलब अब और एक्सपेंड करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, और मैं अपनी आंखों को और ज्यादा अच्छा देखना चाहती हूँ। तो मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं और लगातार आप जुड़े रहिए। तो जो आपका वाइटल बॉडी क्या है, आपका एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। आप अगर ब्लूप्रिंट को ठीक करते हो तो आपका फिजिकल बॉडी का जो प्रिंट है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो एक पहला पार्ट हो गया कि हमें डेली अपनी उम्र के अनुसार उतना मिनट ध्यान करना है।
दूसरा क्या है कि आप नेचर से जरूर कनेक्ट हो। जब आप नेचर में जाएंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान से अपनी आंखें खोली, आप नेचर में गए, नेचर में जाने के बाद आपको एक अभ्यास करना है कि आप बाहर गए, आपने चारों तरफ देखना शुरू किया। क्योंकि ज्यादातर क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं या बड़े हैं, सब जो है फोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ऑफिस में कमरे के अंदर बंद रहते हैं, बाहर निकलना नहीं होता है। ज्यादातर पिछले हम 50 सालों का अगर जीवन देखें तो उससे क्या है, हमारी आंखों का जो विजन है वो ऑटोमेटिकली, विजन नहीं कहूंगी, उसके साथ जो मेरा नर्वस सिस्टम है, जो कि मेरी वाइटल बॉडी का ही एक हिस्सा है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो आपने बाहर गए, आपने पूरे मजे से पेड़ को देखना शुरू किया। पेड़ को या तो आप ऊपर से देखना शुरू करो या आप नीचे से देखना शुरू करो। तो अगर आप नीचे से देख रहे हो तो पहले आप मिट्टी को देखो, मिट्टी के बाद फिर उस तने को देखो, तने के बाद जो टहनियां निकल रही उसको देखो, फिर आप फलों को देखो, फूलों को देखो, और उसके बाद उसके ऊपर की छतरी के ऊपर आ जाओ। वहां से आप धीरे 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 आसमान को देखना शुरू कर दो। और आसमान को भी आपने कैसे देखना है कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपने आसमान को देखना शुरू कर देना। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी आंखों का विजन है, आपका जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की जो शक्ति है, और जो मेरी सारी जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से एक्सपेंशन देख रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, वो आपको करना है। तीसरी बात क्या है कि आप सुबह शाम ये अभ्यास कर सकते हैं जी। इसके साथ आप ये समझिए कि मैं एक बहुत साइलेंस में बैठी हूँ, आंख बंद है, और मेरे सामने जो पेड़ है वो एक लिविंग बॉडी है, और मैं एक साइलेंस में बैठी हुई, एक जैसे बस आराम से बैठी एक पत्थर की तरह, और पेड़ जो है वो मेरे को देख रहा है मेरी तरफ। तो आपको कुछ वाइब्रेशंस, कुछ एनर्जीज उस पेड़ की महसूस होंगी। तो आप उससे बात करेंगे और आप उससे बात करके ये कहेंगे कि मैं अपनी इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे मेरी आंखों की जो रोशनी है वो और ज्यादा अच्छी हो, स्टेबल हो। तो पेड़ जो है कभी भी एनर्जी लेते नहीं है, पेड़ हमेशा आपको एक एनर्जी भेजते हैं, आपको देते हैं। जो प्राण ऊर्जा है वो सारी प्राण ऊर्जा आपको पेड़ों से, ग्रहों से, तारों से, सितारों से, मंडलों से, सब जगह से मिलती है। तो आप जब इस एनर्जी को लेना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका आंखों का प्रॉब्लम है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं कहूंगी, अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो अगर हम साइंस की भाषा में भी जाते हैं तो डॉक्टर अमित गोस्वामी है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, और अभी जो डॉसन चर्च का जो बुक आया है माइंड टू मैटर, जो पत्री सर बता रहे हैं, तो उसमें यही बात बताई कि आप नॉन लोकल भी हो, मतलब कि आप अपने भीतर ही आप अपनी एनर्जी के प्रवाह से अपने आप को ठीक कर सकते हो, उन ब्लॉकेजेस को खोल सकते हो। तो आप ये प्रैक्टिस करें, 40 दिन का एक संकल्प कर लीजिए कि मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए स्पेशल संकल्प कर रही हूँ, और देखिए आप अपने में बदलाव। तो ये सुबह और शाम का 2 समय रखें हम और पेड़ के लिए? हाँ, 2 समय, जब आपके पास समय हो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि अगर आपके पास मान लो किसी दिन समय नहीं है तो आप एक गमले, 2 गमले लाओ, उसमें जो भी आपके पसंद का पौधा है वो लगाओ, और पौधा जब लगाओगे तो ये सोचोगे कि ये मेरे छोटे 2 बेबी हैं और मैं इनसे बात कर। तो आपने वही स्टिलनेस रखनी है, और उस स्टिलनेस के बाद आपने उनको कहना है कि तुम बताओ मुझे क्या गाइड करना चाहते हो। तो वो गाइडेंस आपको पौधों से मिलेगी। तो आप मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम आप कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको अच्छा लगे उतना करें। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं है, कि जब हम अपनी आंखों से, अपने कानों से दूसरों को सुनना चाहते हैं, दूसरों को स्वीकार करना चाहते हैं, दूसरों को देखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक्सपैंड करते हो।
तो जैसे महात्मा बुद्ध के कान इतने लंबे नहीं थे जितने दिखाए जाते हैं, बिकॉज ही वॉज अ लिसनर। वो सुनने की क्षमता रखते थे, पूरे ब्रह्मांड को सुनते थे, छोटे से छोटा जो कण भी अगर कहीं कोई बात कर रहा है तो उनको सुनने की, इसीलिए निर्वाण मिला, और हम भी निर्वाण के रास्ते पे हैं। तो आप दूसरों को स्वीकार करिए, पेड़ को स्वीकार करिए, एनिमल्स को स्वीकार करिए, फैमिली मेंबर्स को स्वीकार करिए, ऑटोमेटिकली ये प्रयास बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम मेरी बालकनी से सामने गार्डन है, तो मैं बालकनी से देख सकती हूँ? यस डेफिनेटली, बालकनी तो और भी अच्छा है। बालकनी में आप 5 मिनट कुर्सी डाल के बैठ जाइए, उसके साथ साथ आपको बर्ड्स भी दिखाई देंगे। तो जैसे बर्ड्स उड़ते हैं तो आपने अपनी आंखों की विजन से उस बर्ड को उड़ते हुए भी देखना है। तो उससे क्या होता है कि जो रेटिना है, जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व है, ये आपकी सेंसेशनल, मतलब उनके अंदर एक ऊर्जा आती है, पावर आती है। आप कॉन्शियसली हर चीज को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे, और बहुत जल्दी नहीं करनी है इसमें, आराम से आपको हर चीज को बहुत आराम से सीखना है। ये एक लर्निंग है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ये कहीं दिक्कत आ रही है तो ये आपकी एक लर्निंग है। उस लर्निंग को आपको सीख के आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं, कि यस मेरे को ये विन करना ही है। ओके जी मैम, इसको हम ध्यान को कितनी बार करें दिन में? 1 घंटे, 2 घंटे? आपकी चॉइस है कि आप कितने घंटे करना चाहते हैं। समटाइम्स जैसे पूर्णिमा आ रही है तो आप सोचिए कि आप अपने मन के अंदर बताइए कि अपने आप को कि मैं 2 घंटे ध्यान करने वाली हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है कि मैं साइलेंस मेडिटेशन करूं तो मैं आधा घंटा साइलेंस मेडिटेशन करती हूँ, इट्स ओके, एनफ। वो आपके अंदर से जो विल है ना, विल, और आपके अंदर से जो दिल की आवाज है, आपको वो पहचाननी है, उस बिलीफ को जानना है कि मेरे लिए 20 मिनट सफिशिएंट होंगे, ओके, तो मैं 20 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आज मेरे पास टाइम है, आज मैं थोड़ा ज्यादा छुट्टी है तो मैं थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन करना चाहती हूँ, तो ज्यादा कर लो। बट मेन प्रिंसिपल इज कि आपका जितना उम्र है उतने मिनट आपको ध्यान करना है, उससे आप बढ़ा सकते हैं। 40 उम्र है तो 40 मिनट, 60 है, आप 2 घंटे तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग उसको शेयर करके कर लीजिए आराम से। ओके मैम, ग्रुप में जैसे सेशन हम लेते ही हैं, उसके अलावा सोलो भी करना है, अकेले भी कर सकते हैं मेडिटेशन? जी अकेले? हाँ, अकेले ज्यादा बेहतर है या ग्रुप में करें? जैसे अपने जो सेशन चलते हैं, ग्रुप मेडिटेशन में आपका 3 गुना शक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि आपको चारों तरफ से वो फील्ड एरिया मिलता है, आपको एक अच्छा लगता है ग्रुप के साथ। म्यूजिक मेडिटेशन में अच्छा लगता है, साइलेंस मेडिटेशन में अच्छा लगता है, पिरामिड मेडिटेशन में अच्छा लगता है। और कभी कभी सोलो करिए। जैसे क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेडिटेशन खत्म होता है, मैं पूरा आधा घंटा जब तक चाय नहीं पीती सेकेंड टाइम की, तो तब तक मैं आराम से आधा घंटा साइलेंस में बैठती हूँ। बाहर से जो आवाज आ रही है मैं उसको सुनती हूँ ना। तो ये जो आधा घंटा है इसमें मैं बिल्कुल सरेंडर कर देती हूँ सब कुछ। तो आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट करिए कि मुझे कैसे अच्छा लगता है। द रियल थिंग इज कि हम उस हैप्पीनेस को, उस एंजॉयमेंट को पाना चाहते हैं। आंखों में वो चमक आनी चाहिए कि यस मैंने अच्छा किया। और फिर अगर मान लो कोई आ भी जाता है तो इट्स ओके, थैंक यू, मैंने बस इट्स ओके। तो मतलब उसको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज को। जीवन में फोर्स करते करते हम आध्यात्म में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम शायद फोर्स से बचना चाहते हैं। तो फोर्स नहीं करना जी। ओके जी। फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि विचार बहुत आते हैं और कई बार नेगेटिव बहुत आते हैं मेडिटेशन के समय। विचार आएंगे क्योंकि पिछले महीनों से, सालों से और जन्मों से हमने अपनी बॉडी को इसीलिए इनकारनेट किया है
कि उलझ गए हैं हम अपनी मन की वृत्तियों में, चित्त की वृत्तियों में उलझ गए हैं। अब हमें इसको वॉश आउट करना है। तो वॉश आउट के लिए उसको मतलब तराशना है, तो आपका प्राण आपके पास है। एक प्राण ही एक ऐसी चीज है जो आपके विचारों को तराश कर, जलाकर आपको प्योर, कहते हैं ना, सोना बना देगा। आपको चमकने लगोगे आप। तो विचार आते हैं, आने तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये है कि विचार आए तो तुरंत अवेयरनेस में आ जाओ कि मेरे पास विचार कैसा आ रहा है। लाइक आप कह रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, और अगर आपके पास आ रहे हैं विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो लेट अस ट्राई 5 टाइम्स आप करिए। 1, सांस ले लो, छोड़ दो। 2, 3, 4, 5, ऐसे करके ब्रेथ के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच राजश्री मैम। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू, हम सब प्यारे हैं।